तरीके से समझ लें और आप उसे अच्छे से लर्न कर सकें, ताकि भूलने का कोई काम ही ना रहे, रटना ना पड़े आपको उसको तोते की तरह। मैंने आपको पूरा जो चैप्टर है वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, उसके बाद मैंने आपको उसकी बुक एक्सरसाइज भी अच्छे तरीके से समझाई है। हमारा जो जुलाई का सिलेबस था बेटा वो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर था जो कंप्लीट हो चुका है, इसलिए अब जो टाइम बचा है 3-4 दिन का, उसमें मैं वापस आपको इन दोनों चैप्टर्स की बुक एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स अच्छे तरीके से बोर्ड पर क्लियर करना चाहती हूँ, ताकि आपको उसको लर्न करने में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था ईवीएस का, वो था हमारा प्लांट लाइफ, जिसमें प्लांट का मीन्स होता है पौधे, लाइफ मीन्स होता है आपका जीवन, जिसमें मैंने आपको बताया जो आपके प्लांट्स होते हैं वो उनका जो लाइफ मतलब किस तरीके से उनके पार्ट्स, सबसे पहले तो हमने उसके पार्ट्स समझे कि जो प्लांट्स होते हैं उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, हैंड, नोज, आई, ईयर, लिप्स, इस तरीके से प्लांट्स के भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि उसका रूट होता है, स्टेम है उसकी, है ना, लीव्स हैं उसके, फ्रूट्स हैं, सब बर्ड हैं, तो ये सब उसके क्या है, पार्ट्स हैं। अब हर एक पार्ट अपना अपना अलग अलग काम करता है, मैंने आपको समझाया था सबके अपने अपने फंक्शन है। रूट अलग काम करेगी, तो आपका स्टेम का अपना काम है, रूट अगर पानी को एब्जॉर्ब करती है जमीन के अंदर से, तो स्टेम जो होता है तना, वो उसको प्लांट के सारे पार्ट तक पहुंचाने का काम करेगा। जैसे हमारे हम हाथ का यूज करते हैं जिस चीज के लिए, किसी भी चीज को उठाने के लिए, पकड़ने के लिए, लिखने के लिए, खाना खाने के लिए, ऐसे ही प्लांट्स के भी अलग अलग पार्ट्स हैं जिसकी सहायता से वो क्या करते हैं कि अलग अलग काम जो है वो करते हैं। तो आज हम इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज समझेंगे, ताकि आप इसे अच्छे तरीके से समझ लें। मैं चाहती हूँ कि आपको चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एंड बुक एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से लर्न हो जाए और आपको बिल्कुल रटना ना पड़े, है ना। तो एक बार आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो हमारी बुक एक्सरसाइज में सबसे पहले तो हमारा ये था कि टिक द राइट आंसर। टिक द राइट आंसर है बेटा, फर्स्ट है व्हाट ऑफ दीज इज द फंक्शन ऑफ अ फ्लावर। अब इसमें आपको पूछा है कि फंक्शन ऑफ अ फ्लावर क्या है आपका, मतलब कौन सा ऐसा फंक्शन है जो फ्लावर में होता है काम। विच ऑफ दीज फंक्शन ऑफ अ फ्लावर। अब इसमें से ऐसा कौन सा जो आपका फंक्शन है जो आपका फ्लावर के अंदर होता है, टू होल्ड ही प्लांट अपराइट, ये आपका प्लांट जो होता है उसको ऊपर की साइड सीधा खड़ा रखता है। देखिए, होल्ड मीन्स होता है आपका पकड़ना, प्लांट मीन्स पौधा, अपनी ऊपर, राइट मीन्स सीधा, ठीक है। तो इसमें आपको दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन में कि आपका जो फ्लावर होता है, फ्लावर का मीन्स तो आप समझ रही हैं फूल, तो इसमें से कौन सा फंक्शन है जो फूल का है आपका, तो फूल क्या करता है, सबसे फर्स्ट आपको ऑप्शन में बता रहे हैं कि वो पकड़ के रखता है प्लांट को ऊपर की साइड सीधा। तो प्लांट को सीधा खड़ा रखने का काम क्या फ्लावर करता है, फूल करता है, कर सकता है वो, कैसे कर सकता है वो आप बताइए। मैंने जब आपको समझाया था तो प्लांट को सीधा खड़ा रखने का काम कौन करेगा आपका, स्टेम। स्टेम सीधा होगा, प्लांट सीधा खड़ा रहेगा, उसको सपोर्ट देता है ना, इसलिए तो आपका फ्लावर तो ये काम कर ही नहीं सकता, जो चीज बीच में कहीं पर भी फ्लावर नहीं है, फ्लावर तो कहाँ लगेगा, ब्रांचेस पे जाकर के लगेगा, है ना। तो ये तो रॉन्ग ही हो गया। सेकंड है टू मेक फूड फ्रॉम सनलाइट। अब आपने बताया गया है टू मेक फूड फ्रॉम सनलाइट। अब यहाँ कह रहे हैं हमारा जो फ्लावर है वो क्या काम करता है, मेक का मीन्स होता है बनाना, फूड मीन्स भोजन, और सनलाइट मीन्स सूरज का प्रकाश। तो सन मीन्स आप जानते हैं सूरज, और लाइट मीन्स होता है रोशनी या प्रकाश, है ना। और मेक मीन्स मैंने आपको बताया दिया है बनाना, और फूड मीन्स भोजन। अब सेकंड ऑप्शन में हमको बोल रहे हैं कि जो आपका फ्लावर होता है, जो हमारा फूल होता है, वो प्लांट के लिए सूरज की रोशनी के द्वारा क्या बनाता है, भोजन बनाता है। तो प्लांट के लिए भोजन बनाने का काम क्या आपका फूल करता है, फ्लावर करता है। तो मैंने आपको समझाया प्लांट के लिए भोजन बनाने का काम कौन करती हैं, लीफ करती हैं। जो लीफ होती हैं वो उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जिसके द्वारा वो सूरज के प्रकाश में क्या करती हैं, पूरे प्लांट के लिए भोजन बनाने का काम करती है। तो भोजन बनाने का काम हमारा कौन करती है, पत्ती। ये सब बातें बेटा माइंड में क्लियर होनी चाहिए, मैंने चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझाया था। तो यहाँ आपको सेकंड ऑप्शन में दे दिया है कि आपका जो फ्लावर होता है, फूल होता है, वो सूरज की रोशनी के द्वारा जो प्लांट होते हैं उसके लिए भोजन बनाने का काम करता है। तो ये भी हमारा रॉन्ग है, क्योंकि फ्लावर ये काम नहीं करता है। थर्ड है टू रिप्रोड्यूस। आप देखिए टू रिप्रोड्यूस, ये आपका सही होगा। रिप्रोड्यूस मींस अपने ही समान मतलब उत्पन्न करना, अपने ही समान दूसरी चीज को उत्पन्न करना, जीवों को उत्पन्न करना। तो आपके जो फ्लावर होते हैं ना, उनके अंदर क्या है, मैंने बताया था आपको जब समझाया
हैं। अब जब कोई भी कीड़ा वगैरह यहाँ पर आकर के बैठता है तो क्या होता है कि वो उसके पैरों पर ये पॉलन चिपक जाता है, फिर वो दूसरे प्लांट पर पहुंच जाकर वहां बैठ जाता है। तो इस तरीके से पॉलन का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह होता है, इससे बीज का स्थानांतरण होता है और इस तरीके से इसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो होता है वो प्लांट के थ्रू हो सकता है। एक और चीज है कि कई सारे फ्लावर होते हैं जिनसे क्या बनता है, फिर बीज बनता है, शील बनता है और उस बीज से क्या होता है, एक नया पौधा उत्पन्न हो जाता है ना। तो इसीलिए जो आपका फ्लावर है वो क्या करता है, उसमें कौन सा फंक्शन पाया जाता है, रिप्रोड्यूस का, मीन्स अपने ही समान दूसरे जो प्लांट्स है उसको उत्पन्न करने का। क्यों, फ्लावर से बीज निकलेगा, उससे आप एक नया पौधा जो है वो उत्पन्न कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ दीज वेजिटेबल इज अ रूट, इसमें से कौन सी ऐसी वेजिटेबल है जो कि रूट है, जड़ है, रूट का मीनिंग समझते हैं ना। विच ऑफ दीज वेजिटेबल इज अ रूट। अब रूट का मीन्स आपको पता ही है क्या होती है, जड़। वेजिटेबल्स होती हैं आपकी सब्जियां, तो इसमें से कौन सी ऐसी वेजिटेबल है जो कि क्या है, आपकी रूट है। रूट कहाँ होता है, जमीन के अंदर। तो टमाटो, कैबेज या आपका इसमें हो गया रेडिश। तो आपने देखा होगा टमाटो जो होते हैं वो प्लांट के कहाँ लगते हैं, कोई भी प्लांट है उसके ऊपर यहाँ टमाटर लगे होते हैं ना, ऊपर लगते हैं प्लांट के, तो वो तो रूट हो ही नहीं सकते हैं। रूट क्या होती है, जड़ जो कि जमीन के अंदर रहती है। कैबेज जो आपकी पत्ता, कैबेज मीन्स होती है आपकी गोभी, ठीक है। तो गोभी कहाँ लगेगी, वो भी ऊपर लगती है। अब आपकी हो गई रेडिश, रेडिश कहाँ रहती है, आपने देखी होगी, रेडिश जो होती है इस टाइप से होगी और ऊपर ऐसे उसके जो प्लांट में पत्तियां हैं वो निकली होती हैं और ये हिस्सा उसका कहाँ रहता है, जमीन के अंदर रहेगा। तो इसीलिए जो आपकी रेडिश है वो क्या है, आपकी रूट वेजिटेबल है ना। तो ये आपकी रूट हो गई क्योंकि इसका अंदर है, तो आपकी रेडिश इसका आंसर हो गया सही, ठीक है। वेजिटेबल इज अ रूट कौन सी कहलाएगी, आपकी रेडिश, क्योंकि रेडिश जमीन के अंदर रहती है, तो रूट वेजिटेबल है। थर्ड है विच ऑफ दीज प्लांट्स आर क्लाइंबर, क्लाइंबर आपकी होती है बेलें। विच ऑफ दीज प्लांट इज अ क्लाइंबर, क्लाइंबर आपकी बेटा होती है बेलें। जानते हो ना बेल क्या होती है, मैंने आपको बताया था, ऐसे प्लांट जिनको क्या है ऊपर चढ़ने के लिए सपोर्ट की आवश्यकता होती है, जो सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, वो हमारे क्लाइंबर कहलाते हैं। मतलब इनको सपोर्ट की जरूरत लगेगी तभी ये, क्योंकि इनका जो तना होता है, स्टेम, वो बहुत ही क्या होता है, सॉफ्ट होता है, कोमल होता है और ग्रीन होता है। इस वजह से जो क्लाइंबर होती हैं, बेल होती है, उनको ऊपर चढ़ने के लिए सपोर्ट की आवश्यकता होती है, सहारे की आवश्यकता होती है। तो आपसे यही पूछा गया है कि इन सब में से क्लाइंबर कौन है, बेल कौन है। तो बनियान, बनियान समझते हैं किसका पेड़ होता है, बरगद का पेड़। कैक्टस समझते हैं, नागफनी, जिसमें बहुत सारे कांटे होते हैं, जो डेजर्ट में पाया जाता है, आपका रेगिस्तान में। एंड आपका मनी प्लांट, मनी प्लांट लगा होगा आपके घर में। तो बनियान तो आपका बरगद का पेड़ होता है, तो बरगद का पेड़ तो इतना अपने आप में ही इतना बड़ा होता है और इतना मोटा होता है कि उसको किसी सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती। कैक्टस होता है आपका नागफनी, नागफनी का प्लांट देखा है ना, घर में लगे होते हैं, तो उसमें से कांटे कांटे टाइप के ऐसे कांटे ऐसे इस टाइप से वो बना होगा, यहाँ से कांटे 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 निकलेंगे, यहाँ से आ जाएगा इस टाइप से, ऐसे निकल आएगा ऐसे, और कांटे कांटे होते हैं। ये आपका नागफनी कैक्टस है। तो ये भी आपका क्या, इसको भी किसी सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है। अब आया मनी प्लांट। मनी प्लांट की क्या होती है, बेल होती है ना, आपके घर में लगा होगा या आस पड़ोस में, इस तरीके से उसके पत्ते होते हैं। और इसको अगर आप अपने ऊपर मतलब कहीं पर भी चढ़ाना चाहते हैं तो उसको सपोर्ट की आवश्यकता होगी, या तो आपको धागे से आप बांध देते हैं, या कई बार हमारे किसी पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, या हमारी घर की ग्रिल लगी होती है उस पर चढ़ जाता है। तो मनी प्लांट क्या कहलाएगा, आपका क्लाइंबर मीन्स बेल। क्लियर। नेक्स्ट देखिए बेटा, विच ऑफ दीज प्लांट स्टोर फूड इन देयर स्टेम, इनमें से कौन सा ऐसा एक प्लांट है जो कि अपने भोजन को स्टेम मीन्स बेल के अंदर, स्टेम मीन्स तने के अंदर स्टोर में संग्रहित करके रखता है। तो विच ऑफ दीज प्लांट स्टोर फूड
अभी हमने क्या समझा था, कैरोट। कैरोट आपकी क्या होती है, गाजर। जिस तरीके से आपकी रेडिश जमीन के अंदर रहती है उसी तरीके से आपकी कैरोट भी जमीन के अंदर ही रहती है, ऐसे रहेगी, इस तरीके से उसके पत्ते निकले रहेंगे और ये हिस्सा जमीन के अंदर, जब हम उखाड़ेंगे तब बाहर आएगी। तो ये आपकी कैरोट हो गई। तो ये तो स्टेम है ही नहीं, स्टेम में इसका फूड स्टोर नहीं रह सकता है। सेकेंड है आपका पोटैटो और थर्ड है आपका मैंगो। तो मैंगो तो वेजिटेबल है ही नहीं, मैंगो तो हमारा क्या है, फ्रूट। तो क्या बचा, पोटैटो। पोटैटो मीन्स होता है आपका आलू। तो आलू जो है अपने फूड को स्टेम के अंदर स्टोर करके रखता है, तने के अंदर स्टोर करके रखता है। क्लियर। नेक्स्ट है लास्ट आपका, विच ऑफ दीज इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। मैंने बताया था प्लांट जो होते हैं वो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं, मीन्स प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए इनमें से कौन सी चीज है जिसकी आवश्यकता होती है। तो विच ऑफ दीज इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बता चुकी हूँ, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी क्रिया जिसके द्वारा जो हमारे प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट, वो अपना भोजन बनाते हैं। तो रिक्वायर्ड मीन्स होती है आपकी आवश्यकता ही हो जाएगी ये भी। तो कौन सी ऐसी जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए किस चीज की आवश्यकता होगी। सबसे पहला आपको स्टार्च दिया है। तो स्टार्च क्या होता है, स्टार्च क्या होता है, जब हमारे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है प्लांट में, तो जब भोजन बनता है तो वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है, उसके बाद वो स्टार्च के रूप में प्लांट के अंदर स्टोर होकर रहता है। तो ये तो फूड है जो प्लांट के लिए बनता है स्टार्च फॉर्म में, तो ये तो हो नहीं सकता। सनलाइट, सूरज का प्रकाश। एंड लास्ट में है आपका ऑक्सीजन। तो बताइए किस चीज की आवश्यकता होती है आपको प्रकाश संश्लेषण के लिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए आपको होगी सनलाइट की नीड, मतलब सूरज का जो प्रकाश होता है ना उसकी आवश्यकता आपको होती है। और ऑक्सीजन कैसे नहीं होगी, देखिए जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो आपके प्लांट को क्या चाहिए होता है, उसको चाहिए होता है वाटर, प्लस उसको क्या चाहिए होता है क्लोरोफिल, जो कि प्लांट की जो पत्तियां होती है ना उनमें होता है। फिर उसको चाहिए होती है सनलाइट, है ना। तब उसके बाद में उसको क्या करता है वो प्लांट, उसके साथ चाहिए उसको कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, जो गैस हम छोड़ते हैं। हम जब सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको, उसी की आवश्यकता किसको होती है, प्लांट को भोजन बनाने के प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। और जब ये प्रोसेस होता है तब जो प्लांट का भोजन है वो स्टार्च की फॉर्म में आएगा और साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, ऑक्सीजन, जो कि हम सांस के रूप में लेते हैं। तो इसलिए ऑक्सीजन हो नहीं सकता क्योंकि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं ना कि ऑक्सीजन को। तो ये थी हमारे इस चैप्टर की टेक द करेक्ट आंसर जो मैंने आपको समझाए। आई होप आपको बेटा अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, ताकि आप इसे अच्छे समझें, ताकि आपको इसको रटना ना पड़े। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के वन वर्ड आंसर्स एंड ट्रू फॉल्स समझाऊंगी। थैंक यू।